Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are coming to a very important part of the Lord's Prayer. हम प्रभु की प्रार्थना के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर आ रहे हैं। The question that has been debated for a long time is this: लंबे समय से जिस प्रश्न पर बहस होती आ रही है वो ये है, Does God lead us into temptation? क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है? If not, then why did Jesus teach his disciples to pray, lead us not into temptation? यदि नहीं तो फिर यीशु ने अपने शिष्यों को ये प्रार्थना करना क्यों सिखाया, हमें परीक्षा में ना डाल? This question has plagued theologians and genuine scholars for 2,000 years. इस प्रश्न ने धर्म ज्ञानियों और पूर्ण विद्वानों को 2000 वर्षों से बीमार कर रखा है। In fact, this is the most controversial sentence in the entire Lord's Prayer. बल्कि पूरी प्रभु की प्रार्थना में ये सबसे विवादित वाक्य है। As we have been going through the Lord's Prayer, we began by seeing our Father. प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन करते हुए हमने ये देखते हुए प्रारंभ किया था, हमारे पिता। What a privilege. क्या सौभाग्य है। In heaven, तू जो स्वर्ग में है, what a place. क्या स्थान है। Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। What a joyful thing to do. कितना आनंददायक कार्य है। Your kingdom come तेरा राज्य आए, is the longing desire. ये है हृदय की चाह। Your will be done तेरी इच्छा पूरी हो, is a cry of surrender. ये एक समर्पण की पुकार है। Give us this day our daily bread हमारी आज की रोटी आज हमें दे, is a total dependence upon our God. ये है हमारे परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। Forgive us our sins as we forgive others. हमें हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम हमारे विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं, Is a challenge of imitating God. यह है परमेश्वर का अनुकरण करने की चुनौती। But lead us not into temptation. परंतु हमें परीक्षा में न डाल, It leaves us a little bit perplexed. ये वाक्य हमें कुछ उलझन में डाल देता है। And that perplexity becomes even more pertinent when we compare verses 2 and 3 with verses 13 and 14 of James chapter 1. और ये उलझन तब और अधिक तर्क संगत बन जाती है जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय के 2 और 3 पद की तुलना इसके 13 और 14 पद के साथ करते हैं। Let's look at verses 2 and 3. आइए 2 और 3 पद को देखते हैं। Count it all joy, my brethren, when you meet various trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Verses 13 and 14. 13 और 14 पद। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। In the original language, the word used in testing and tempting is the same. असल भाषा में परीक्षा और प्रलोभन के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। To understand lead us not into temptation, we must understand the word that is used here. हमें परीक्षा में न डाल इस वाक्य को समझने के लिए हमें उस शब्द को समझना आवश्यक है जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है। The Greek word perismos is a neutral word. यूनानी शब्द पेरास्मोस एक मध्यम शब्द है। It can be used to mean testing, इसे परीक्षा के अर्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, or it can be used to mean enticing or tempting. या इसे लुभाना या प्रलोभन के अर्थ के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। It can be used positively or it can be used negatively. इसे सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। The word can be used to mean seduction to evil, इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है जिसका अर्थ हो बुराई के लिए भरमाना, or it can mean revealing one's moral qualities. या इसका अर्थ हो सकता है किसी के नैतिक गुणों को प्रकट करना। It can be used to deceive or it can be used to undeceive. इसका प्रयोग छलने या छल से बचाने दोनों में किया जा सकता है। One aims to lead into sin and the other aims to bring good out of bad. एक का उद्देश्य है पाप की ओर ले जाना और दूसरे का मकसद है बुराई में से भलाई को पैदा करना। Satan tempts us, but God permits us to be tested. शैतान हमारी परीक्षा करता है परंतु परमेश्वर हमारी परीक्षा होने देता है। Satan's intention is to discourage us, शैतान का इरादा है हमें निराश करना, but God's intention is to lift us above discouragement. परंतु परमेश्वर का इरादा है हमें निराशा से ऊपर उठाना।
Satan's intention is to entice us to do our thing, शैतान का इरादा है हमें अपना ही कार्य करने के लिए लुभाना, but God's intention is to have us conform to the image of His Son. परंतु परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप के साथ पहचाने जाएं। My listening friend, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया ध्यानपूर्वक सुने। The test at that point becomes very clear demonstration as to who has the upper hand in a given area of your life. इस मोड़ पर परीक्षा इस बात का बहुत ही स्पष्ट प्रदर्शन बन जाती है कि आपके किसी खास क्षेत्र पर किसका ज्यादा दबदबा है। And that is why the Apostle Paul writes emphatically to the Galatians saying, और इसीलिए प्रेरित पौलुस दृढ़ता से गलातियों को लिखते हुए कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, Who has the upper hand in every area of your life? आपके जीवन के हर क्षेत्र में किसका ज्यादा दबदबा है, You or God? आपका या परमेश्वर का? If the answer is that you have the upper hand in some of these areas, then praying, lead us not into temptation, will not help you one bit. यदि उत्तर यह है कि आपके जीवन के इन क्षेत्रों में से कुछ पर आपका ज्यादा दबदबा है, तो फिर यह प्रार्थना करना कि हमें परीक्षा में न डाल आपके लिए जरा भी फायदे का नहीं है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, but when you are in control of whatever area in your life, you might as well hand Satan the key in that area. परंतु जब आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के खुद संचालक हैं, तो बहुत संभवतः आप उस क्षेत्र की चाबी शैतान के हाथ में दे सकते हैं। Whether it is fear, चाहे ये क्षेत्र भय है or worry, या चिंता or anger, या क्रोध or unforgiveness, या क्षमा ना करना or lust, या लालसा or lying, या झूठ or addiction, या बुरी आदत or greed, या लोभ or unfaithfulness to God. या परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता, Whatever it may be, if it is under your control, you might as well hand the key to Satan. चाहे ये कोई भी क्षेत्र हो, यदि ये आपके नियंत्रण में है तो बहुत संभवतः आप इसकी चाबी शैतान को दे देंगे। Now, why do I say that? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Because if it is under your control, then it is a golden engraved invitation for Satan to take over in that area. क्योंकि यदि ये आपके नियंत्रण में है तो ये शैतान के लिए उस क्षेत्र पर कब्जा करने का सुनहरी और पक्का निमंत्रण है। Because you are not a match for him. क्योंकि आप उसके बराबर के नहीं हैं। If God is not in control, Satan will literally grab that key from your hand. यदि परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है तो शैतान आपके हाथों से सच में चाबी छीन सकता है। Only those who daily place all areas of their lives under the control of the captain of the host of the Lord can say with confidence, lead us not into temptation. केवल वही जो प्रतिदिन अपने जीवन के हर क्षेत्र को सेनाओं के यहोवा के नियंत्रण में देते हैं, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, हमें परीक्षा में न डाल। Let me give you the steps that the devil takes to lead us into temptation. मैं आपको उन कदमों के बारे में बताता हूं जो शैतान हमें परीक्षा में डालने के लिए उठाता है। These are the same steps that he used to lure Adam and Eve. ये वही कदम है जो उसने आदम और हवा को लुभाने के लिए उठाए थे। Because Satan is not very creative, he uses the same strategy to lure you and me. क्योंकि शैतान ज्यादा सृजनशील नहीं है, इसलिए वो आपको और मुझे लुभाने के लिए भी उसी नीति का इस्तेमाल करता है। First, he will confuse your will with the will of God. सबसे पहले वो आपकी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ उलझाता है। He will make you doubt the authority of the Word of God. वो आपसे परमेश्वर के वचन के अधिकार पर संदेह करवाएगा। He will muddy the clarity of the Word of God. वो परमेश्वर के वचन की स्पष्टता को धुंधला करेगा। When he came to Adam and Eve, he did not just come and say, hello, I am Satan and I want you to disobey God. जब वो आदम और हवा के पास आया तो उसने बस आकर ये नहीं कहा, नमस्ते मैं शैतान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दो। No, Satan said, are you really sure that is what God really meant? नहीं, शैतान ने कहा, तुम्हें यकीन है कि परमेश्वर के कहने का यही अर्थ था? Then when he comes to tempt people, he will say, I think you are narrowly interpreting the Word of God. फिर जब वो लोगों की परीक्षा करने के लिए आता है, वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन का अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। Then he goes into the second step. फिर वो दूसरा कदम उठाता है।
Satan will appeal to your natural desires, your passions, your covetousness, and your curiosity. शैतान आपकी स्वाभाविक इच्छाओं, आपके आवेश, आपके लोभ और आपकी उत्सुकता को उकसाता है। Like a fisherman who presents the bait and hides the hook. एक मछुआरे की तरह जो खाने का टुकड़ा दिखाता है और कांटे को छिपा देता है। Someone said that Satan is not such a fool as to fish without bait. किसी ने एक बार कहा, शैतान इतना मूर्ख नहीं है कि खाने के टुकड़े के बिना मछली पकड़ेगा। He will show you the glamorous side of the wrongdoing and hide the latter guilt and shame and hurt that you'll feel. वो आपको गलत कामों के वैभव वाला हिस्सा दिखाता है और उस लज्जा, चोट और दोष की भावना को छिपा देता है जो आप बाद में महसूस करेंगे। And that's what he did with Adam and Eve. और यही उसने आदम और हवा के साथ किया। He presented them with a picture of them becoming like God. उसने उन्हें परमेश्वर के समान बनने की तस्वीर दिखाई And that had a tremendous appeal. और इसमें अद्भुत आकर्षण था। If the fruit had a worm in it, यदि फल के अंदर कीड़ा होता they could see a part of the worm wiggling. तो वो कीड़े के किसी भाग को हिलते हुए देख लेते। Then Eve would have seen that horrible looking worm with her own eyes. तो हवा ने उस भयानक कीड़े को अपनी आंखों से देख लिया होता And she would not have fallen for the trap. और वो जाल में नहीं फंसती। But Satan told them all about the self-fulfillment that they were going to get. परंतु शैतान ने उन्हें उस पूर्ण आत्म भरपूरी के बारे में बताया जो उन्हें मिलने वाली थी। He told them about how happy they would be. उसने उन्हें बताया कि वो कितने खुश होंगे। And oh, surely God wants you to be happy. और हाँ, परमेश्वर निश्चय चाहता है कि आप खुश रहें। It was so good to dream about all that power and all that control and all of that authority that their ego was blown up like a balloon. उस पूर्ण शक्ति, पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण अधिकार के बारे में कल्पना करना उन्हें इतना अच्छा लगा कि उनकी खुदी हवा के गुब्बारे के समान उड़ गई। Then there was a third step. फिर तीसरा कदम, That step of persuasion. वो प्रेरित करने का कदम। When he gets you to toy with the idea, जब वो आपको विचार के साथ खेलने में लगा लेता है, when he gets you to entertain the idea, जब वो आपको विचार पर ध्यान देने में लगा लेता है, when he gets you to play with the idea in your mind, जब वो आपको आपके मन में विचार के साथ खेलने में लगा देता है, then he knows that he's halfway there. तो वो जानता है कि वो आधा सफल हो चुका है। When Eve got to that point, the natural thing to do was to try it out. जब हवा यहां तक पहुंच गई तो इसे आजमाना स्वाभाविक बात थी। But what happened once the first bite was taken? परंतु पहला निवाला लेते ही क्या हुआ? He will convince you that one bite is not enough. वो आपको प्रेरित करता है कि एक निवाला काफी नहीं है, One sip of alcohol is not enough. शराब का एक घूंट काफी नहीं है, One lie is not enough. एक झूठ काफी नहीं है, One look is not enough. एक नजर काफी नहीं है, One visit is not enough. एक भेंट काफी नहीं है, One try is not enough. एक प्रयत्न काफी नहीं है। And once you are in his clutches, Satan wants to keep you there. और एक बार आप उसकी पकड़ में आ गए तो शैतान आपको वहीं रखना चाहता है। Once you are in his camp, he wants to imprison you there. एक बार आप उसकी छावनी में आ गए तो आपको वहीं कैद करके रखना चाहता है। Once you are in his service, he wants to hold you there. एक बार आप उसकी सेवा में आ गए, वो आपको वहीं पकड़ कर रखना चाहता है। Once he establishes a beachhead in your life, he wants to stay cozy and warm in your life. एक बार जब उसने आपके जीवन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली तो वो आपके जीवन में सरगर्म रहना चाहता है। Even when you pray 1,000,000 times a day saying, lead us not into temptation, it will not help you. फिर चाहे आप दिन में लाखों बार ये कहते हुए प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में न डाल, ये आपके लिए कुछ भी मददगार नहीं होगा। At that point, your prayer is faint. यहाँ आपकी प्रार्थना निर्जीव है। It is half-hearted and it is not serious. ये आधे मन की है और गंभीर नहीं है। You see, after that point, resisting the temptation is difficult. आप देखें कि यहाँ से परीक्षा से बच पाना कठिन है। Not because God cannot deliver you, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकता, but because you do not want to be completely delivered from the temptation. परंतु इसलिए क्योंकि आप पूर्ण रूप से परीक्षा से छूटना नहीं चाहते। Millions of people pray this prayer out of habit, lead us not into temptation, and they are leading themselves into temptation all the time. लाखों लोग आदतन ये प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल, और वो हर समय खुद को परीक्षा की ओर ही ले जा रहे हैं। That is why this is a prayer for those who have put all areas of their lives under the lordship of Jesus Christ. इसीलिए ये प्रार्थना उनके लिए है जिन्होंने अपने जीवन के सभी क्षेत्र यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन कर दिए हैं।
Then comes Satan's final step. फिर शैतान का अंतिम कदम आता है। Once you are in the guilt and the shame and discouragement, he wants you to stay there. एक बार जब आप दोष की भावना, लज्जा और निराशा में फंस गए, वो आपको वहीं रखना चाहता है। He will tell you that you cannot get out of it. वो आपसे कहेगा कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। He will tell you, now that you have put yourself in this messy situation, God cannot forgive you. वो आपसे कहेगा कि अब तुमने खुद को इस बुरी दशा में फंसा लिया है, परमेश्वर अब तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। Satan will do all within his power to stop you from repenting and turning to the Lord. आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने और पश्चाताप करने से रोकने के लिए शैतान अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है। The way he gets you to do that is by getting you to hide your defeat. आपसे ऐसा करवाने का उसका तरीका है आपसे आपकी पराजय को छिपाने के द्वारा, By getting you to excuse your sin. आपसे आपके पाप का बहाना बनवाने के द्वारा, By getting you to conceal the deception in your life from others and from God. आपसे आपके जीवन के छल को दूसरों से और परमेश्वर से छिपाने के द्वारा। At that point, you'll feel deep down a separation from your Heavenly Father. इस बिंदु पर अंदर गहराई में आप अपने स्वर्गीय पिता से जुदाई को महसूस करते हैं। You will put on your public Christian mask, but deep down, you have given up on deliverance and victory. आप अपना सार्वजनिक मसीही मुखौटा पहने रहेंगे, परंतु अंदर गहराई में आप छुटकारे और विजय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। And that is what Satan did with Adam and Eve. और शैतान ने आदम और हवा के साथ यही किया। They were cut off from open, frank, honest conversation with God. वो परमेश्वर के साथ खुली, ईमानदार और सीधी सादी बातचीत से अलग हो गए। Why? क्यों? Because they were hiding something. क्योंकि वो कुछ छिपा रहे थे। When God came to meet with them, they were in despair and thought that they could hide from God Himself. जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो वो निराश थे और उन्होंने सोचा कि वो खुद को परमेश्वर से छिपा सकते हैं। God called out, "Where are you?" परमेश्वर ने पुकारा, तुम कहाँ हो? Not that God did not know where they were. इसलिए नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं था कि वो कहाँ है, He did. वो जानता था। What God was asking was this: परमेश्वर ये पूछ रहा था, Adam, do you know where you are? आदम तू जानता है तू कहाँ है? My friend, I want to ask you this question. मेरे मित्र, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you know where you are when you are defeated? जब आप पराजित हैं तो आप जानते हैं आप कहाँ हैं? God is calling you this very day, and He's calling you by name. परमेश्वर आपको आज ही पुकार रहा है और वो आपको नाम लेकर पुकार रहा है। Do you know where you are defeated? आप जानते हैं आप कहाँ पराजित हुए? Come back, because God wants to give you His victory. वापस आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी विजय देना चाहता है। Listening friends, you must understand what I'm going to tell you. श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे समझना आपके लिए जरूरी है। Temptation in itself is not necessarily an evil experience. परीक्षा खुद में जरूरी नहीं कि एक बुरा अनुभव है। It is part and parcel of our Father's plan to produce people of strong character. ये हमारे पिता की मजबूत चरित्र के लोग पैदा करने की योजना का एक भाग और हिस्सा है। It is God's plan to producing the Christ-like qualities. ये परमेश्वर की योजना है मसीह समान गुण पैदा करना। When He created us as free will beings, He knew we would be confronted with choices. जब उसने हमें स्वतंत्र इच्छा के प्राणियों के रूप में रचा, तो वो जानता था कि हमारा सामना चुनावों के साथ होगा। But our character as children of the living God is a sum total of our choices. परंतु जीवते परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारा चरित्र हमारे चुनावों का कुल जोड़ है। Temptation from God's standpoint is our great testing ground. परमेश्वर के नजरिए से परीक्षा हमारी महान परीक्षण भूमि है। It can help us grow up into godliness under the guidance of the Holy Spirit who dwells in us. ये हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो हमारे अंदर रहता है ईश्वर भक्ति में बढ़ने में मदद कर सकती है। Things that test your faith produce in you the quality of endurance. वो बातें जो आपके विश्वास को परखती हैं, आपके अंदर सहनशीलता के गुण को पैदा करती हैं। But let the process go on until that endurance is fully developed. परंतु इस प्रक्रिया को चलने दीजिए जब तक ये सहनशीलता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती। For only then will you find that you have become a man or a woman of mature character with the right sort of independence. क्योंकि केवल तभी आप पाएंगे कि आप सही स्वतंत्रता के साथ गंभीर चरित्र के पुरुष या स्त्री बन चुके हैं। And that is why it's absolutely proper and perfectly legitimate for dedicated Christian to ask his heavenly Father, "Father,
I am committing everything to you. Lead me not into temptation. और इसीलिए एक समर्पित मसीही के लिए अपने स्वर्गीय पिता से यह कहना पूर्ण रूप से उचित और बिल्कुल वैध है कि पिता, मैं सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं, मुझे परीक्षा में न डाल। But even so, his promise for us is that even in the time of temptation, he will give us a way of escape. परंतु यदि ऐसा होता भी है तो तब भी हमारे लिए उसकी प्रतिज्ञा यह है कि वो हमें बच निकलने का रास्ता बताएगा। Even in the time of testing, he will open a door of deliverance. यहां तक कि परीक्षा के समय भी वो छुटकारे का द्वार खोलेगा। Even in the times of trials, he will open an escape hatch, for he never tests us with more than he knows that we can bear. यहां तक कि परीक्षाओं के समयों में भी वो बचने का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो कभी हमें उससे अधिक परीक्षा में नहीं डालता जितना वो जानता है कि हम सह सकते हैं। Can you say today, Lord, lead me not into temptation because I've committed all things to you? क्या आज आप कह सकते हैं, प्रभु मुझे परीक्षा में न डाल क्योंकि मैंने सब कुछ तुझे सौंप दिया है? Let this be your prayer today. होने दें कि ये आज यही आपकी प्रार्थना हो। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।